गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पहली क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी ऐसे की, जिसमें हमने देखा कि यूपीएससी या फिर अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ने ये एग्जामिनेशन क्यों रखा है, ये ऐसे पेपर की डिमांड क्या है और हम इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऐसे हमको लिखना कैसे है, ऐसे के कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक अनरिटन कंपोनेंट की, एंड दैट इज द कंटेक्स्ट ऑफ द एसे। हम लोग सालों से ऐसे पेपर चेक करते आ रहे हैं और किसी से भी आप पूछेंगे जो इस फील्ड में बहुत टाइम से रहा है, वो आपको बताएगा कि 80% बच्चे तो ऐसे की डिमांड ही मीट नहीं करते हैं। जो टॉपिक होता है वो उसके आसपास लिखते रहते हैं, बीटिंग अराउंड द बुश करते रहते हैं और कभी भी द क्रक्स ऑफ द एसे को टच ही नहीं करते। अब आप मुझे बताइए कि जिस ऐसे की डिमांड ही पूरी नहीं हुई, जो टीचर ने पूछा था आपने वो लिखा ही नहीं, उसके बाद आपकी लैंग्वेज कितनी भी अच्छी हो, कितने अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हो आपने, कितने अच्छे कोर्स यूज़ किए हों, क्या आपको नंबर मिलेंगे? नहीं, यू आर इंस्टेंटली आउट। ऐसी कॉपीज चेक करना इवैल्यूएटर्स के लिए यूपीएससी में या फिर बाकी एग्जामिनेशन में बड़ा इजी होता है, क्योंकि बच्चे ने कोई डिमांड मीट ही नहीं किया, आपको बस देखते जाना, चाहे फालतू लिखा है, फालतू लिखा है, फालतू लिखा है, फालतू लिखा है, और खराब से नंबर देके कॉपी बंद कर लेना है। तो प्लीज ये गलती नहीं करना है कंटेक्स्ट की। अच्छा, ये गलती कैसे नहीं करना है, इसको जरा हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे गलती होती है। चार ऐसे के टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट एजुकेशन के टॉपिक पर। हम देखते हैं कि कंटेक्स्ट, वाई कंटेक्स्ट, व्हाट डू आई मीन। पहला टॉपिक देखते हैं कि एजुकेशन इज अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप। कंटेक्स्ट मतलब ये है बेसिकली कि हर ऐसे में कई बार क्या होता है कि ये दिखाया जाता है कि दो चीजें जुड़कर कैसे एक तीसरे कंक्लूजन की तरफ इकट्ठा होती हैं। जैसे कि मोस्टली अगर मैं देखूंगा ये बच्चे ऐसे लिखेंगे, तो बच्चे क्या लिखेंगे ऐसे में? एजुकेशन होप जनरेट करता है। लोग मिजरी एस्पेक्ट को पक्का भूल जाएंगे, जबकि इस ऐसे में तीन चीजें हैं। देखिए, कोई भी वर्ड फालतू नहीं होता। एजुकेशन, ये तो कंटेक्स्ट हो गया, आपको इसके बारे में लिखना है, और कैसे वो मिजरी से होप के बीच का ब्रिज है, ये आपको बार बार दिखाना है थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ मिजरी के बारे में लिखते रहते हैं कि एजुकेशन नहीं होती तो मिजरी होती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कमाई नहीं हो पाती, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। और कई बार क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ इतना लिखते हैं कि एजुकेशन होती है तो होप होता है, एपीजे अब्दुल कलाम ने पढ़ाई करी तो वैसे बन गए, सतीश धवन वैसे बन गए। तो ये भी गलत है और वो भी गलत है। जब तक आप पूरी डिमांड मीट नहीं करेंगे, आप दिखाएंगे नहीं कि कैसे एजुकेशन एक ब्रिज है, तब तक ऐसे की डिमांड मीट नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज माइंड की एक भी वर्ड फालतू नहीं लिखा है ऐसे के टॉपिक में। अगर ब्रिज लिखा है, इट हैज सम मीनिंग, ये कनेक्ट कर रहा है मिजरी और होप को। अगर आपने ब्रिज एस्पेक्ट नहीं दिखाया तो आपका ऐसे क्या है? इनकम्प्लीट है, वो कंटेक्स्ट से बाहर है। चलिए, इसी तरीके से हम सेकंड ऐसे का टॉपिक देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ अ नेशन इज रिटन इन इट्स क्लासरूम। फ्यूचर ऑफ अ नेशन इज रिटन इन इट्स क्लासरूम। देश का जो भविष्य है वो उसके क्लासरूम से तय होता है। जितने बार ये लेक्चर मैंने बच्चों को पढ़ाया और मैंने फर्स्ट ऐसे और सेकंड ऐसे के बीच में डिफरेंस पूछा, तो मुझे आज तक सेटिस्फैक्टरी जवाब कोई नहीं दे पाया कि इन दो ऐसे के बीच में क्या डिफरेंस है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा डिफरेंस जो दोनों ऐसे के बीच में ये है कि एजुकेशन इज अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप में क्या होता है, कोई किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि कोई एक गांव की लड़की थी, उसने पढ़ाई करी और वो गरीबी से निकल गई और उसका अच्छा घर बन गया और उसकी अच्छी शादी हो गई, उसने अपने फाइनेंशियल एसेट्स को अच्छे से मैनेज किया, एजुकेशन तरीके हो गया। लेकिन इस ऐसे की डिमांड क्या है? फ्यूचर ऑफ अ नेशन। इसमें इंडिविजुअल्स लेवल पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन इस नेशन में, इसमें क्या पूछा है? इस ऐसे में नेशन, पूरे नेशन के साथ क्या होता है, किस तरीके से वो सिर्फ उसके क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है, जो बच्चों के अंदर एजुकेशनल वैल्यूज इनकलकेट करी जाती हैं, उससे कैसे चेंज होता है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स भी चलते हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप इंडिविजुअल एग्जाम्पल लेंगे तब भी आपको उसको थ्रू आउट द नेशन, पूरे नेशन से कनेक्ट करके दिखाना है कि कैसे एक लड़की के पढ़ने से, उसके जागरूक होने से पूरा देश बदलता है। इसमें नेशन की डिमांड है। और एक चीज और है इस ऐसे में जो छुपी हुई है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? मिजरी टू होप। इसमें आपको बार बार दिखाना है कैसे पहले बुरा था,
और बाद में सब कुछ अच्छा हो गया। क्या इस ऐसे में भी ऐसा है? क्या फ्यूचर हमेशा अच्छा होता है? फ्यूचर हमेशा अच्छा नहीं होता। तो इस ऐसे में अगर किसी नेशन ने खराब एजुकेशनल पॉलिसीज लेकर अपने नेशन को बर्बाद कर दिया तो वो एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया ने क्या किया? अपने क्लासरूम में बहुत ज्यादा प्रोपोगेंडा फैलाया और वहां का पूरा नेशन जो है वो बर्बाद हो गया। तो ये एग्जाम्पल इसमें फिट हो सकता है, लेकिन इसमें फिट उतने अप्रोप्रिएटली नहीं होगा। करने को हम कर सकते हैं, रिवर्स केस में भी दिखाते हैं, बट यूजुअली इसमें जब तक आप फ्यूचर के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को अगर दिखाएंगे तो दिस विल बी मोर होलसम। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला का कोट है ये। अब इसमें और ऊपर वाले इसमें में क्या डिफरेंस है? अब आप लोग शायद समझ गए होंगे। यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड मतलब पिछले एग्जाम्पल में मान लीजिए आपने पाकिस्तान का एग्जाम्पल लिया या इंडिया का एग्जाम्पल लिया कि कैसे वहाँ की एजुकेशनल पॉलिसीज ने उन नेशंस को बनाया, तो यहाँ तक बात पूरी हो जाती है इस ऐसे में। लेकिन इस ऐसे में यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, आपको उसको भी वर्ल्ड से भी कनेक्ट करना है कि फिर इंडिया ने वर्ल्ड को क्या दिया और पाकिस्तान ने वर्ल्ड को क्या दिया। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक इसका कंटेक्स्ट मीट नहीं होगा। इसमें इंडिविजुअल एग्जाम्पल भी लेंगे पढ़ाई लिखाई का, आप किसी बच्ची का, किसी साइंटिस्ट का, तो अल्टीमेटली आपको उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर दिखाना होगा। जब तक आप पूरे वर्ल्ड पर इम्पैक्ट नहीं दिखाएंगे तब तक इस ऐसे का कंटेक्स्ट का जो डिमांड है वो मीट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक टॉपिक और देखते हैं ब्रीफली कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। किसका कोट है? स्वामी विवेकानंदा का कोट है ये। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। ये कैसा ऐसे है? ये एजुकेशन के बारे में ऐसे है। ये क्वेश्चन, ये ऐसे जो है रादर देन एजुकेशन का होके इट इज मोर फेवर्ड टुवर्ड्स द एथिक्स। लग ऐसा रहा है कि एजुकेशन कैसे है, लेकिन इसमें हमें बार बार प्रूफ क्या करना है? जो ह्यूमंस के अंदर जो ऑलरेडी जो क्वालिटीज हैं, लव की, ट्रूथ की, कंपैशन की, मर्सी की, जस्टिस की, वो सब क्वालिटीज ऑलरेडी जो है एजुकेशन का एम है। तो इसमें हम पहले ह्यूमन लेवल पे स्टार्ट करेंगे, मेटाफिजिकल चीजों की बात करेंगे और फिर उसको कनेक्ट करेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी का भी यही मतलब है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दो ऑल द फोर एसेज लुक लाइक कि चारों एजुकेशन के ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअली ये चारों ऐसे बहुत ही डिफरेंट हैं और हम लोग अगर इसको डिफरेंटली ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारे नंबर बहुत खराब आएंगे। हम बचपन से एजुकेशन पर ऐसे लिखते हुए आए हैं, लेकिन जो डिफरेंस अब यूपीएससी या एपीएससी एग्जामिनेशन में आपको क्रिएट करके दिखाना है वो ऐसे करके दिखाना है कि आप बारीक से बारीक चीज़ को पकड़ें और उसको, उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करें, तभी जाकर आप कह सकते हैं कि आप इस लायक हैं कि आप सेलेक्ट हो सकें। ठीक है, ये बहुत ब्रीफली 2-4 एग्जाम्पल थे। हम जो है आगे चल के देखते हैं कि सेकेंड पार्ट ऑफ द ऐसे की क्या चीज़ है।